ठाकुर 97वां जयंती समारोह में उपस्थित लेधा पंचायत के जनता, नौजवान साथियों, बुजुर्गों को मैं पहले लेधा पंचायत समिति के जयललिता देवी के आदेशानुसार मैं पहले आप लोगों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज के 97वां जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के उद्घाटन करता लोकप्रिय विधायिका झांसी के रानी हमारे बड़ी भाभी नीतू सिंह जी, मैं आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर अनु सिंह जी, मैं कितना स्वागत करूं, कितना आभार करूं, कम होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे मुखिया पप्पू महतो जी को, सलमान खुर्शीद जी को और लेधा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे भाई उदय पासवान जी को, वारसलीगंज विधायक प्रतिनिधि ईश्वर यादव जी को, रजौली से चल के आए प्रमुख के पुत्र अभिषेक चौधरी जी को, और शर्मा जी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ 77-74 आंदोलन में संपूर्ण बिहार झारखंड में कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे गार्जियन शर्मा जी को मैं कितना आभार करूं, कम होगा। और तमाम मंच पे उपस्थित, और हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारे बड़े भाई जब हम कदम उठा के चलते थे अकबरपुर के सरजमीन पे, तो हमसे भी एक कदम आगे चलने वाले 2001 यानी प्रथम प्रमुख हमारे रंजीत पटेल छोटेलाल यादव जी, मैं आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत कर रहा हूं उमराव के श्री नारायण यादव जी को, सरपंच लखन यादव जी को, संजय मिस्त्री जी को, और लेधा के जो बैठे हुए हैं तमाम साथी छत्रधारी यादव जी और चपरेहत के जानकी यादव जी, सुखदेव यादव जी, और हमारे संचालन करता सुरेश राजवंशी जी, महेंद्र यादव जी, इतना उत्साहित हमारे मित्र हैं जो फरहा पंचायत के पाड़े बिहा गांव के हैं। इतना उत्साह है कि मैं क्या कहूं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस सभा में उपस्थित और बड़े पंचायत समिति जो हमारी पत्नी लेधा पंचायत समिति के साथ मजबूती से पूरे प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य लोग हैं, और प्रखंड के सवाल को उठा करके इन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पुतलू मालाकार जी को, अभय मुखिया जी जो हमारे गार्जियन बूढ़ा बुजुर्ग बैठे हैं, उनको, महेश भाई को, कि आप घबराइए नहीं। मैं 2 महीना पहले आपसे डॉक्टर अनुज बाबू से और माननीय विधायिका नीतू जी से मैं कहा था कि जननायक कर्पूरी जी के जो जयंती होगा वो ऐतिहासिक होता है, और आपके नेतृत्व में होगा, आपके कर कमलों द्वारा होगा। और दिन भर समय लेधा पंचायत के इर्द गिर्द कुल्ला पंचायत के जनता आपसे आशा व्यक्त करके कहा है हमें कि माननीय विधायिका और डॉक्टर अनुज बाबू को कह दीजिएगा कि दिन भर समय है तो उनको समय देना पड़ेगा। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, जहां आपको जाना है इसके बाद आपको तो जाने ही जाना रहेगा, क्योंकि हर जगह आपके कार्रवाई है। मैं स्वागत करता हूं चपरेहत के महिलाओं को जो आप शुरू से आज तक बैठे हैं, सभी तक बैठे हैं, और सभी जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जाइएगा नहीं। समाजवाद का एक सम्मेलन है, समाजवाद का एक कार्यक्रम है, समाजवाद के वर्कर हूँ। मैं समाजवादी विचारधारा का खाना का भी आयोजन किया गया है, चावल दाल और सब्जी का आयोजन किया गया है। आप लोग बिना खाए बगैर नहीं जाइएगा, अगर बिना खाए चले जाइएगा तो समाजवाद का जो करेगा है वो कल्पेगा। साथी मित्रों, इसलिए आप लोग बिना खाए और पानी पिए चपरेहत का नहीं जाएंगे। मैं बहुत बात सामने सुन रहा था कि एक जनप्रिय विधायक नीतू जी है जो जनता को, हमारे गायक भाई जितेंद्र और धर्मेंद्र जी को मैं कितना धन्यवाद दूं, गान के माध्यम से
संगीत के माध्यम से बिहार झारखंड में जो नाम ऊंचा किया, और हमारे गांव के ही संगम साउंड डेकोरेशन के मालिक मुन्नू कुशवाहा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यक्रम में आप कोई कमी नहीं किया। विजय यादव जी को धन्यवाद देता हूं जो धमाव से सारे कारवा के साथ आए हैं हिसुआ से चल के। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सही कहा कि ऐसे विधायक मैंने चुना है जो इनका विरोध भी करेगा, और विरोध में जिन मुर्दाबाद भी करेगा, तो आपके सहयोग के लिए, आपके काम के लिए 24 घंटा माननीय विधायक नीतू सिंह का मोबाइल खुला है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है और आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अकबरपुर सरजमी के मैं लड़ाई लड़ा हूं प्रमुख का, 2 वोट से हमारी पत्नी के ललिता देवी प्रखंड का मालिक नहीं बन पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ कैसे लोग बैठा था जो कहता था मैं डंके के चोट से मेले बनता हूँ, और मैंने कहा था कि जनता का आशीर्वाद से मेले बनता है, किसान का आशीर्वाद से मेले बनता है, और डंका का जहाँ चोट होता है और डंका फूट जाता है तो आवाज उसको कुछ नहीं करता है। तो डंके की चोट की बात करते हो तो तुम्हारा डंका फूट चुका है, और आने वाला समय में सर्वदलीय समाज के लोग, गरीब गुरबा के लोग हसुआ परिवर्तन के लिए चल दिया है, और परिवर्तन का नायक के रूप में डॉक्टर अनु सिंह जी के नेतृत्व में नीतू सिंह को आपने अपार जन समर्थन से, और लेधा के ऐतिहासिक पंचायत तो अपार जन समर्थन से आपने इनको बढ़त दिया है। मैं कितना स्वागत करूं आप लोग को कम होगा। साथियों, आपको घटना में परसों को बताना चाहता हूं कि जहां मेरी जन्म स्थान है कझिया, वहां के पूर्व एमएलए, हटवा के पूर्व एमएलए आया हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह है और उमेश यादव के नेतृत्व में हो रहा है, सुरेश राजवंशी के नेतृत्व में हो रहा है, जो एक बड़ी कारवा का रूप लेगा। और उन्होंने हर समय जानता है कि इन्होंने गरीब गुरबा, शोषितों और दलितों की आवाज उठाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि मैंने ये विकास किया, वो विकास किया। उसी बीच में एक हमारे गांव के जगदीश राजवंशी के बेटा बौद्धू राजवंशी बैठा था, उन्होंने कहा कि आपने कहाँ विकास किया? आपने विकास किया है खरहान में चापाकल लगवाने का काम किया है, आपने विकास किया है खेत में चापाकल लगवाने का काम किया है, लेकिन कझिया के जो गरीब मजदूर और महादलित परिवार है, अकिलियत परिवार है, पिछड़ा परिवार है, पानी के बगैर प्यासा है, जो आज सर्वे करने की जरूरत है। चपरेहट में महादलित के टोला में देख लीजिए, पिछड़ा के टोला में देख लीजिए, चापाकल नहीं है, लेकिन कझिया में कुछ वैसे लोग के खेत में चापाकल लगा, खरिहान में चापाकल लगा। जब एक बात राजवंशी के बेटा ने कहा तो अपने से मैं झूठा बोलूंगा, तो आप लोग जो दंड देंगे मैं सहने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं विरोधी उसका हूँ, उसे कार्यकलाप का विरोधी हूँ। लेकिन पता कर लीजिएगा क्यों जगदीश राजवंशी के बेटा के लात से मारने का काम किया, अब 20 लात मारा, और जब तक वो गिरा नहीं, जब तक पूर्व एमएलए खड़ी नहीं हुआ, छोड़ा नहीं। इस संजोग की बात है कि मैं उस धरती के बेटा था, मैं गांव में नहीं था, और बहुत देर के बाद हमें पता चला। अगर उस समय में पता चल जाता और इस धरती पे मैं रहता तो उसको गांव से बाहर नहीं होने देता। मैं मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले, गरीब की लड़ाई लड़ने वाले, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के पच्चील होते चलने वाले नेतृत्व करता मैं हूँ, और मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपने देखा कि लेधा पंचायत समिति का जो भी जनप्रतिनिधि था, जो भी पंचायत समिति था, उसे आज तक एक भी राशि नहीं मिला। जो हमारी राशि था, जो हमारा फंड था, जो हमारे पंचायत का विकास मंच था, नहीं मिला। मैं माननीय विधायक जी को निगाह कराना चाहता हूँ, आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आप लोग सुन लें। इसके बाद भी हसुआ विधायक जी आपके साथ, हमारे पत्नी नीतू देवी जी आपके साथ, हमारी पत्नी जयललिता देवी जी कदम से कदम के मिला के चला है। अब अगर मैं गांधी के स्वरूप लड़ाई लड़ा हूँ और तो
हमारी पत्नी कस्तूरबा के स्वरूप लड़ाई लड़ने का काम किया है, कस्तूरबा के स्वरूप लड़ाई लड़ने का काम किया है। जो आप ये जानते हैं कि मैं राजनीति में नवादा जिला के आयाम को और दशा और दिशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के माध्यम से मैं जिला को आगाह करना चाहता हूँ कि जिलावासी बैठ के राजनीतिक नहीं होगा, जनता के बीच में जाना होगा, और जनता के बीच में जाएंगे तो किसान, मजदूर और सर्वदलीय समाज के जो पिछड़े पंक्ति में बैठे लोग हैं उसकी बात करना होगा। चुप बैठने वाले लोग, घर से राजनीति करने वाले लोग, आप अगर चाहेंगे कि मैं जिला के राजनीति के आयाम लिख दूं तो ये जेपी का धरती है साथी मित्रों, जेपी का धरती है। चूंकि आप जानते हैं कि जेपी का धरती कौवा को शेखो देवरा में रहा है, जहां हमारे गुरु और देश के जाने माने नेता और भारत सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव भी तलाश किए हैं। और हमारे भाई विश्वनाथ यादव कह रहे थे, जिनका नाम और वो सांसद थे हुकुमदेव नारायण यादव जी, वो भी नवादा के धरती पे कौवा को लाए थे और आकर के जेपी आंदोलन में शिरकत किए थे। और जेपी आंदोलन में इन्होंने किताब पढ़ा जेपी को कि लड़ना है तो लड़ के सीखो, चलना है तो मजदूर किसान के साथ चल के सीखो। साथी मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि नवादा जिला क्रांतिकारी धरती रहा है, जो जेपी के धरती है। और रजौली जहाँ हमारे भाई बोल रहे थे, हमारे बड़े भाई बोल रहे थे उदय पासवान जी, कि रजौली ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ लोमस ऋषि बसता है, सिरिंग ऋषि बसता है, दुर्वासा ऋषि बसता है। और उस धरती के बेटी मेधा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मित्रों, आप जान लीजिए कि उस धरती का बेटी जयललिता देवी है, जो सिरिंग ऋषि, लोमस ऋषि और दुर्वासा ऋषि भी वहाँ बसता है। और जहाँ दुर्वासा ऋषि बसता हो, चाहे आपके कदमों के साथ जयललिता देवी चलेगी। और जहाँ भी कोई काम हमसे कोई दिक्कत होगा तो माननीय विधायिका नीतू जी भी उनके साथ चल के आपके कदम से मिला के चल के और आपके काम के सफल करेंगे। साथी मित्रों, मैं डॉक्टर अनूप सिंह जी को कई जगह जाना था, माननीय विधायिका जी को जाना था, लेकिन माननीय विधायिका जी हमारी जो लड़ाई है, सोशलिस्ट की लड़ाई लड़ते हैं, समाजवाद की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आप जान लिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने 77 में लोकसभा रवानीदा बैठे हैं सोशलिस्ट नेता, ये जानते हैं कि 77 में लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ था 77 में, और कर्पूरी ठाकुर सांसद बन गए थे। और मुख्यमंत्री की ताज जब इनको मिला तो लोग कहा कि बिना विधायक बने कैसे सत्ता बचेगा, सरकार कैसे बचेगी। तो आप जान लीजिए कि पहली बार विधायक देवेंद्र प्रसाद यादव जी बने थे मधुबनी झंझारपुर से, फूलपरास विधानसभा से। तो उन्होंने कहा कि जन जन के नेता और सोशलिस्ट के देश दुनिया के रोशनी जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए मैं अपना पद से सदस्यता से समाप्त कर दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वास्तव में वहां से विधायक बने, कहां से, फूलपरास विधानसभा से, और बिहार के सत्ता बचा। तो आप जान लीजिए कि बैठे हैं माननीय विधायिका जी, कई एक लोगों की आवाज हो रहा था कि भारत रत्न की उपाधि के लिए, तो आप विधानसभा में भारत रत्न की उपाधि के लिए एकमात्र विधायक हसुआ का, जो गरीब की बात करेगा, दलित की बात करेगा, पिछड़ा के बात करेगा, सर्वदलीय समाज की बात करेगा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की आवाज जरूर आप उठावे। माननीय विधायिका जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपके चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, मैं जितना देर 24 घंटा रात दिन में जगता हूं तो मैं राजनीति करता हूं, मैं राजनीति करता हूं। और राजनीति करने के क्रम में हमारे साथ कितना गरीबाई में कठिनाई होता है, जो हमारी पत्नी जयललिता देवी जानता है और सहयोग करता है। और सहयोग अगर नहीं करे, हमारे माँ पिताजी किसान हैं, हमारे पिताजी किस हालात में कझिया के धरती पे रह रहे हैं, कैसे किसानी कर रहे हैं,
और हमारी माँ कैसे घर के सवार करके और नवादा में हमारे बेटा हमारे बेटी को शिक्षा देने के लिए उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारे सहयोग कर रहे हैं। वो मैं उनको कितना हम अपने माँ पिताजी को धन्यवाद दूं कम होगा। आज मैं यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं आप लोग को आमंत्रित किया, हमें इतना खुशी हुआ कि हमें आमंत्रण पर रामबालक यादव जी हो या अभय मुखिया जी हो, महेश जी हो, हमारे भाई रंजीत पटेल जी हो और संजय मिस्त्री जी, जो चलने में इतना इनको कठिनाई होता है, इन्होंने चल करके आए हमारे बीच, कितना धन्यवाद दो कम होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि हर साल के भांति अगले वर्ष भी आप लोग सादर आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि हमारा जो ये कार्य है हमेशा चलते रहता है। तो मैं कह देना चाहता हूँ भाई उदय पासवान जी, रेणु सिंह जी, जो नवादा जिला में महिला की आवाज हर विधानसभा में उठाने का काम किया, कोई क्षेत्र हो जहां भी बोलाइए, महिला के सवाल पे, पिछड़ा के सवाल पर रेणु सिंह राजपूत बरेब गांव का जो महिला सेल का राजद के जिला अध्यक्ष हैं, अब पार्टी से हट करके भी गरीब की बात जहां होता है तो आपके कदम से कदम मिला के चलने के तैयार है। साथी मित्रों, इसलिए मैं 26 तारीख को पुनः माननीय विधायक आप तमाम डॉक्टर अनुज बाबू, मेरे आयोजक से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, हर साल मैं क्रिकेट का भी आयोजन करता हूं, अब आयोजन कर रहा हूं कझिया चपरेहट के खेल मैदान में, जो 26 तारीख के शील्ड का वितरण करेंगे और विधायक नीतू जी के कर कमलों द्वारा, डॉक्टर अनु सिंह जी के कर कमलों द्वारा और आप लोगों के कर कमलों द्वारा, मैं कितना बोलूं, समय कम है, इसलिए मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे।